Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. So, in the previous classes, we done about the some practical things related to the Open Office Writer. Some setting features we all know about that. We understand about the some setting features and how to set the different types of features into the Open Office Writer. So in this session we have to just learn about the some different features related to the Open Office Writer, and that is some character formatting features, like a case formatting feature. So there are different types of features we have to just learn in this session. So now we can start. So before the starting, we have to just open the Open Office Writer, like a text document. A text document, that means Open Office Writer. So this is the icon of the Open Office Writer. So you have to just double click on that particular writer, and then it will be open. So click on the text document. उसके बाद कहाँ click करना है? Text document पे click करना है. So now this is the text document. So अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोगों ने कल देखा था कि जस्ट हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को कैसे करते हैं. तो जस्ट यहाँ भी हम लोग देखेंगे. तो पहले एक दो लाइन लिख लें, फिर हम लोग इसके बारे में देखते हैं. एक दो लाइन पहले लिख लेते हैं हम लोग. एक लाइन लिख लें. बाय द वे हमने क्या कर लिया, ये एक लाइन लिख लिया हमने. अब इसके थ्रू हम लोग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को देखें. इसे यहाँ से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. ये हमने डिवाइड कर दिया इसे. अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, इसको थोड़ा फॉन्ट को बड़ा कर दें. कैसे हम लोग फॉन्ट को बड़ा करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं. ठीक है. एंड देन यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट का है, या यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट का है. तो यहाँ से हम लोग 1 बाय 1 क्लिक करके अपने फॉन्ट को इंक्रीज कर देते हैं. चलो इस बार अब हम लोग देखते हैं पहले उस फॉन्ट स्टाइल से हम लोग कैसे अपने टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, कैरेक्टर, इसे सेलेक्ट करेंगे एंड देन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में जाएंगे. गो टू द फॉर्मेट मेनू बार एंड देयर इज अ कैरेक्टर ऑप्शन. यहाँ पे कैरेक्टर का ऑप्शन है. तो इस कैरेक्टर पे हम लोग क्लिक करेंगे. जैसे ही कैरेक्टर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है. सबको पता है कि ये क्या है. ये फॉन्ट स्टाइल मैंने कल ही बता रखा था कि ये फॉन्ट स्टाइल में हम लोग क्या क्या सेट कर सकते हैं. फॉन्ट स्टाइल सेट कर सकते हैं, फॉन्ट इंटरफेस सेट कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज सेट कर सकते हैं. सो नाउ हम लोग देखते हैं फॉन्ट इफेक्ट. फॉन्ट इफेक्ट में क्या क्या चीज़ें होती है. तो यहाँ से हम लोग देखें, दिस वन इज अ फॉन्ट इफेक्ट. अब यहाँ से हम लोग 1 बाय 1 सब कुछ ट्राई करेंगे, देखेंगे इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है. दिस इज द प्रीव्यू ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट. ये हमारे सेलेक्टेड टेक्स्ट का प्रीव्यू है, जहाँ हमें जो हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई होगा वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा. तो हम समझ जाएंगे कि ये कैसा दिखता है. तो यहाँ से हम लोग फॉन्ट इफेक्ट को अप्लाई करते हैं. तो फॉन्ट इफेक्ट को अप्लाई करने से यहाँ देखते हैं फॉन्ट कलर, दैट मीन्स कि इस फॉन्ट का कलर कौन सा होगा. तो यहाँ से हम लोग फॉन्ट के कलर को सेट कर सकते हैं. ये हमारा कलर लिस्ट है. यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं. तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फॉन्ट के कलर लिस्ट को हम लोग सेट कर सकते हैं. बाय द वे ये देखो, हमने फॉन्ट का कलर सेट कर दिया. तो फॉन्ट का कलर सेट किया तो यहाँ हमें दिख रहा है कि हमारा जो ब्लैक कलर पहले बाय डिफॉल्ट था उससे क्या हो गया, वो चेंज होके ये कलर जो हमने ऑरेंज चूज किया, ये ऑरेंज कलर हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो गया. नाउ इसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे इफेक्ट. इफेक्ट कौन कौन सा होता है भाई, कैपिटल केस करना है, लोअर केस करना है, टाइटल केस करना है, स्मॉल कैपिटल करना है. तो दैट मीन्स कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने केस के बारे में बताया था कि केसेस हम लोग लगा सकते हैं. तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, केसेस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं. लाइक कैपिटल इफेक्ट होगा, लोअर, अगर कैपिटल इफेक्ट करेंगे तो सारे के सारे टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहे हैं कैपिटल हो जाएंगे. अगर हम लोअर केस इफेक्ट करेंगे तो जितने भी टेक्स्ट थे, चाहे वो जो भी टेक्स्ट होगा, वाई यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ कैपिटल था, बट यहाँ क्या हो गया, स्मॉल हो गया. यानी कि सारे के सारे टेक्स्ट जो अब यहाँ पे देखो, हर वर्ड, यानी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा. यहाँ दिख रहा होगा सबको,
जैसे चूज में सी कैपिटल, डिफरेंट में डी कैपिटल, कैन में सी कैपिटल, यू में यू में वाई कैपिटल। यानी कि ये टाइटल में क्या हो जाएंगे, सारे के सारे वर्ड के फर्स्ट लेटर जो हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा है ये स्मॉल कैप्स, दैट मीन्स कि जो है सारा का सारा जो स्मॉल एंड कैपिटल है, तो सारा का सारा जो वर्ड है वो स्मॉल एंड कैपिटल में यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि जो फॉन्ट का जो साइज है वो छोटा रहेगा, बट सारे के सारे जो वर्ड हैं वो कैपिटल हैं, क्योंकि यहाँ दिख रहा होगा कैपिटल और उसमें दोनों में क्या अंतर है। इसमें क्या क्या, सारे के सारे वर्ड के साइज अपने साइज के अनुसार बड़े हैं, बट यहाँ पे क्या होगा स्मॉल एंड कैपिटल में कि वर्ड का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा और जो है वो सारे के सारे वर्ड कैपिटल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग ये सारे इफेक्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी जो भी इफेक्ट हमें यूटिलाइज करना है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है अगर हमने कैपिटल कर दिया तो यहाँ पे सारे वर्ड, अब जब ये ओके होगा तो ये सारे वर्ड कैपिटल हो जाएंगे और इसी कलर के हो जाएंगे। ना यहाँ पे है रिलीफ, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ड को थोड़ा सा जो उभार होता है, ठीक है, थोड़ा सा लगता है कि कुछ उसमें लिखा हुआ है, गहरा करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सारे यहाँ पे दो फंक्शन है, एम्बॉस्ड है, देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट में थोड़ा सा उभार आ जाता है एम्बॉस्ड में, इनग्रेव्ड में थोड़ा लगता है कि उकेरा हुआ है, कोई भी चीज़ लगता है कि धंसा के लिखा हुआ रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी भी रिंग पे किसी का नाम लिखवाते हैं, ठीक है, या किसी सरफेस पे कोई नाम ये खुदवाते हैं हम लोग वहाँ पे, तो उस तरह जो वो इफेक्ट जो है वो हम लोग यहाँ इनग्रेव्ड से अप्लाई करते हैं। तो दोनों में से जो भी इफेक्ट हम चाहे अप्लाई कर सकते हैं। ये है हमारा ब्लिंकिंग इफेक्ट, मतलब ये जो हमारा टेक्स्ट क्या करेगा, वो ब्लिंक करेगा। तो ये ब्लिंकिंग इफेक्ट है। ये हिडन इफेक्ट है, यानी टेक्स्ट हमारा हाइड हो जाएगा। ये ओवरलाइनिंग इफेक्ट है, यानी कि हम लाइन पे सिंगल लाइन इफेक्ट डालना चाहते हैं या डबल लाइन इफेक्ट डालना चाहते हैं, यानी ये जो ओवरलाइन मतलब ऊपर में, ठीक है, यानी तुम्हारे वर्ड के ऊपर में एक लाइनिंग क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट है, यहाँ दिख रहा होगा। जैसे जैसे हम यूटिलाइज कर लेंगे ओवरलाइनिंग, ये इफेक्ट है ये, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर में लाइनिंग आ जाएगा, ठीक है, डैश्ड है, तो ये सारे ओवरलाइनिंग इफेक्ट है। तो यहाँ से हम जो भी इफेक्ट चाहे तो यहाँ से हम ओवरलाइनिंग इफेक्ट डाल सकते हैं, या अगर नहीं डालना चाहें तो हम लोग विदाउट कर देंगे। तो विदाउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो लाइनिंग इफेक्ट है वो हट जाएगा। एक बात याद रखना, दिस इज द प्रीव्यू बॉक्स, ये प्रीव्यू बॉक्स है हमारा, और इस प्रीव्यू बॉक्स में जो जो हम चेंजेस करते हैं वो सारे के सारे चेंजेस यहाँ पे हमें दिखते हैं। सो नाउ अगेन द स्ट्राइक थ्रू, दैट मीन्स द डबल लाइक सिंगल स्ट्राइक, डबल स्ट्राइक। सो ये टेक्स्ट को क्या करेगा, कट कर देगा बीच से। सिंगल स्ट्राइक दैट मीन टेक्स्ट को क्या करेगा, बीच से कट कर देगा। डबल स्ट्राइक दैट मीन्स कि डबल लाइन से कट करेगा। तो यहाँ भी क्या है, बहुत सारे स्ट्राइक थ्रू है। बोल्ड है तो दैट मीन्स कि बोल्ड वे में ये कट कर देगा। विथ है तो ये डायरेक्टली जो बाई का हमारा जो डिवाइड का जो सिंबल होता है उसके थ्रू कट कर देगा। एक्स है तो वो एक्स के सिंबल से कट कर देगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट को कट करने के, ये जो स्ट्राइक थ्रू है ये टेक्स्ट को काटने के, अगर बाय द वे कोई भी टेक्स्ट हम यहाँ लिख रहे हैं, हम इरेज नहीं कर पाए तो उस कंडीशन में हम उस पर क्या लगा देंगे, स्ट्राइक थ्रू लगा देंगे, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू लगाने से क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे बस कट का निशान हो जाएगा कि वो मतलब वहाँ से वो गलत है। नाउ अंडरलाइन, ये ओवरलाइन था एंड दिस वन इज अंडरलाइन। यू ऑल नो अबाउट दैट अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू, सो इट्स अ सिंगल, डबल, बोल्ड। तो यहाँ भी वही सारी चीजें हैं, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ठीक है, बोल्ड, डॉटेड, यानी ये सारे अंडरलाइन इफेक्ट जो है यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत सारे अंडरलाइन इफेक्ट हैं यहाँ पे, जो भी अंडरलाइन इफेक्ट लगाना चाहो, वेवी, ठीक है, डबल वेवी, ठीक है। तो यानी यहाँ पे बहुत सारे अंडरलाइन इफेक्ट हैं, जो भी इफेक्ट चूज करना चाहो यहाँ से चूज कर सकते हो। यानी यहाँ से हम लोग अंडरलाइन इफेक्ट लगाते हो, और अगर नहीं लगाना चाहें तो हम लोग विदाउट कर देंगे। यानी यहाँ पे क्या हो गया कि सारी चीजें हमें दिख रही है, क्या क्या चेंजेस हो रहा है। तो एंड उसके बाद क्या कर देंगे, इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो हमारा टेक्स्ट है देखो ये क्या हो गया, चेंज हो गया। अपने फॉर्मेट के जैसा हमने फॉर्मेट सेट कर रखा था उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट चेंज हो गया। अगर हम बाकी के सारे फीचर्स भी अप्लाई करते तो ये उसी अकॉर्डिंग हमारा टेक्स्ट जो है चेंज हो जाता। अगर हम लोग यहाँ से इस पे ओवरलाइन अप्लाई कर देते, ठीक है, अंडरलाइन भी अप्लाई कर देते, ठीक है, उसके बाद स्ट्राइक थ्रू भी अप्लाई कर देते, ठीक है, तो ये सारे फीचर्स, और जब हम इसे ओके करते, ठीक है, तो क्या होता, ये अभी हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं था, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, देन कैरेक्टर में जाएंगे एंड देन यहाँ से ये सारे फीचर्स, ओवरलाइनिंग, बोल्ड, ठीक है, सिंगल, ठीक है। अब यहाँ से ओवरलाइन कलर भी है हमारे, यानी ये जो लाइन है ये कौन से कलर का ओवरलाइन होगा, यानी ऊपर में जो लाइन है बाय द वे हमने डाल दिया ओवरलाइन कलर हो जाएगा, ये ब्लू कलर हो जाएगा जो
और उसके बाद जो अंडरलाइन कलर, ये जो लास्ट का कलर है, ठीक है, जो हमारा अंडरलाइन है, अंडरलाइन कलर कौन सा होगा, तो अंडरलाइन कलर हमने ग्रे डाल दिया, ये ब्लैक अंडरलाइन ग्रे जो है अंडरलाइन कलर है, ठीक है। एंड ये इंडिविजुअल वर्ड्स अगर करेंगे तो सिंगल सिंगल वर्ड्स पे ये ले लेगा, ठीक है, यानी कि सिंगल सिंगल वर्ड को ये अंडरलाइन करेगा, एक साथ पूरा वर्ड अंडरलाइन नहीं करेगा। ये इंडिविजुअल वर्ड का मतलब वो ये सिंगल सिंगल वर्ड को अंडरलाइन करेगा। दिख रहा होगा, जैसे ये इंडिविजुअल कर दिया, हटा दिया, तो ये पूरा का पूरा एक लाइनिंग, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अंडरलाइन क्रिएट करेगा एक साथ, बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल वर्ड हमने कर दिया, ठीक है, तो इंडिविजुअल वर्ड करने का मतलब होता है ये सिंगल सिंगल वर्ड इफेक्ट पे करेगा, सच पे करेगा, एज पे करेगा, फॉर पे करेगा, कलर पे करेगा, यानी कि यहाँ पे दिख रहा होगा सबको कि सिंगल सिंगल वर्ड, यानी कि बीच बीच में क्या कर रहा है, गैपिंग कर रहा है। तो ये इंडिविजुअल वर्ड्स को क्या करेगा, अंडरलाइन करेगा। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे जो है उसका कलर है, अंडरलाइन का जो कलर है वो हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो। और स्ट्राइक थ्रू का जो कलर है वो क्या होता है, वो जो टेक्स्ट का कलर है वही कलर होता है स्ट्राइक थ्रू का, तो वहां हम लोग उसे सेट नहीं करते ना, इसको ओके कर देते हैं। तो अब ये देखो सबको कि जो हमने कर रखा था, जो ऑप्शंस हमने सेलेक्ट कर रखा था उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमारा टेक्स्ट का जो कलर है और जो भी इफेक्ट हमने अप्लाई कर रखा था वो इफेक्ट हमारे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुका है। तो आई होप कि सबके समझ में आ गया होगा, दिख रहा होगा सबको। ये हमने कंट्रोल जेड प्रेस कर दिया, कंट्रोल जेड प्रेस करने से क्या हो गया कि हमारा जो टेक्स्ट है वो प्रीवियस पोजीशन में चला गया। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर, फिर से फॉर्मेट में जाएंगे। ये हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, कैरेक्टर फॉर्मेट में, ठीक है। एंड देन यहाँ से हमारा है नेक्स्ट है पोजीशन। तो पोजीशन क्या होता है हम लोग उसके बारे में देखते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये ब्लिंकिंग कर दो इस पे, तो ब्लिंकिंग भी क्या हो जाएगा, ये ब्लिंकिंग फीचर्स इसका अप्लाई रहता है, दिख रहा होगा सबको। ये क्या कर रहा है, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो ये ब्लिंकिंग फीचर्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पे, ठीक है। चलो अब इसको सेलेक्ट कर लिया, अब इसको हटाते हैं पहले ब्लिंकिंग। दिख रहा होगा टेक्स्ट क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। तो ये ब्लिंकिंग फीचर्स यहाँ से हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो ब्लिंकिंग फीचर हटाने से वो हट जाएगा। चलो अब हम लोग आते हैं किस पे, पोजीशन पे। ये दिख रहा होगा ब्लिंकिंग हट गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ब्लिंकिंग फीचर भी लगा सकते हैं। पोजीशन, पोजीशन में क्या होता है, पोजीशन में होता है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, नॉर्मल, यानी कि सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट सब लोग को पता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। सुपरस्क्रिप्ट दैट मीन्स कि अगर हम कोई टेक्स्ट को टेक्स्ट के ऊपर लिखना चाहते हैं, जैसे अब हम बताते हैं यहाँ पे पहले, यहाँ पे देख लो, इसको हटाओ, यहाँ हम एक चीज लिखते हैं H2O। ये H2O जो है, तो H2O में ये एक फॉर्मूला है वाटर का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो होता है वो क्या होता है, ये सबस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर बात करें हम लोग, ठीक है, वहीं पे अगर बात करें, यहीं पे ले लो x, ये x स्क्वायर होता है, ठीक है। x अगर हम लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में तो इसको क्या लिखेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन वहीं पे x स्क्वायर मतलब ये टेक्स्ट के ऊपर साइड में रहेगा, स्क्वायर पावर, और ये बेस हो गया, यानी 2H2O, यानी H बेस 2 और O, तो H का बेस मतलब H के नीचे में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सबस्क्रिप्ट और ये हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट दैट मीन्स अपर ऑफ द टेक्स्ट एंड सबस्क्रिप्ट दैट मीन्स कि बिलो ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं वो हम लोग देखें, तो 1 बाय 1 यहाँ से हम लोग यूटिलाइज करके देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हम लोग फिर से गए कहाँ, ये से पहले जिस पे अप्लाई करना है वो इफेक्ट, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ये हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। नाउ फॉर्मेट में गए एंड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में गए। जैसे ही कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में गया, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ गए, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है भाई, तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट आया, नॉर्मल आया, सबस्क्रिप्ट आया। तो हम सबसे पहले इस पे क्या करेंगे, ये सबस्क्रिप्ट के लायक है तो इस पे हम लोग सबस्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट का, तो ये सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो हमारा सिंबल बन गया टेक्स्ट से नीचे। पहले देखो ये हमारे नॉर्मल लाइन पे था, लेकिन जैसे ही सबस्क्रिप्ट चूज किया ये हमारा लाइन से बिलो चला गया, यानी टेक्स्ट के बिलो चला गया। तो इस तरह हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं, अब इसको ओके कर देंगे। तो ये जो हमारा है क्या हो गया, इस पे अप्लाई हो गया
सब स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे सुपर स्क्रिप्ट। तो फिर से सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है एंड देन गो टू द फॉर्मेट टैब एंड कैरेक्टर एंड देयर इज ऑप्शन ऑफ सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन है। इस सुपर स्क्रिप्ट के ऑप्शन को क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट है ये एबव द लाइन चला गया, ये इस लाइन से क्या हो गया, ऊपर उठ गया। तो यहाँ से अब इसे ओके कर देंगे तो ये जो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया। यानी कि अगर हमें एक्स स्क्वायर टाइप से यानी कि पावर के फॉर्मेट में अगर कोई चीज़ें हमें लिखनी है तो वहाँ पे हम सुपर स्क्रिप्ट का यूटिलाइज करेंगे। और अगर हमें बेस के फॉर्मेट में किसी चीज़ को लिखना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो सब स्क्रिप्ट है वो सब स्क्रिप्ट फीचर का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये है पोजीशन। अब इसके बाद हम लोग बाकी की चीज़ें और देखते हैं पोजीशन में। तो पोजीशन में यहाँ से क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। देखो यहाँ से ये 90 डिग्री है, फिट टू लाइन है, ठीक है। फिट टू लाइन मतलब ये पूरा का पूरा लाइन से फिट कर जाएगा। तो ये फीचर्स हैं। 270 डिग्री है। तो यहाँ पे बहुत सारे रोटेटिंग ऑप्शंस हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग रोटेटिंग ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, या मुझे सिर्फ 0 डिग्री इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम सिर्फ 0 डिग्री इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री देने का कोई मतलब नहीं बनता है। 2 है, अगर 90 डिग्री देंगे तो वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा, इस साइड की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो वो हमें नहीं देना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे स्केल्ड है, ये कितना स्केल रहेगा इसका, तो 396 इसका बाय डिफॉल्ट है, तो इसको रहने देते हैं। नाउ स्पेसिंग है, तो स्पेसिंग हम लोग एक्सपेंड करना चाहते हैं तो एक्सपेंड करेंगे, या बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा बना रहता है वो अगर बना रहेगा तो वही हम लोग वहाँ पे डाल देंगे। अगर स्पेसिंग हमें एक्सटेंड करना है, ठीक है, 2 वर्ड के बीच में या 2 लाइन के बीच में, तो उस कंडीशन में हमें सेलेक्ट करना होगा एंड देन वो स्पेसिंग हम लोग अप्लाई करते हैं। और स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ भी बता रखा है, यहाँ भी लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, ये स्पेसिंग का ऑप्शन है, इंक्रीज स्पेसिंग और डिक्रीज स्पेसिंग। तो ये प्रॉपर्टीज पैनल में भी हमारा ये ऑप्शन रहता है इंक्रीज और डिक्रीज का। या अदरवाइज हम लोग यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, अपने जो स्पेसिंग है वो अपने इस पर्टिकुलर सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट पे, सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये सेटिंग्स हमने ओके कर दिया। तो ये देखो हमारा टेक्स्ट जो है ये किस फॉर्मेट में चला गया, ये हमारा चला गया, हमने सेलेक्ट कर रखा था ना एक ऑप्शन को, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा था, ये 0 डिग्री सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। ये हमारा 396 चला गया था, तो ये हम क्या करेंगे, इसको 100% पे ले आएंगे। 100% पे ये आ जाएगा, तो ये अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा। स्केलिंग जो था हमारा, स्केलिंग हमारा बढ़ चुका था, क्योंकि जैसे हमने डिग्री सेलेक्ट की तो डिग्री सेलेक्ट करते ही क्या हो गया, हमारा ये जो स्केलिंग है ये बढ़ गया, ठीक है। तो यानी 0 डिग्री पे अगर 90 डिग्री पे रहेगा या 270 डिग्री पे रहेगा, तो यहाँ से क्या होता है, जो स्केलिंग है ये अगर हमारा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो टेक्स्ट है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब जैसे 400 तो ले लिया, तो क्या हो गया, ये टेक्स्ट इंक्रीज कर गया। समझ में आ गई बात। ये हम फिट टू लाइन कर देंगे, तो ये टेक्स्ट जहां भी हो ये ऑटोमेटिकली जो है हमारा अपने साइज के अकॉर्डिंग आ जाएगा। चलो ये चीजें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट सबके समझ में आ गई। केसेज समझ में आ गया, केसेज हम लोग यूटिलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके अगर हम लोग सेम वही फॉर्मेट में जाएं, या अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज केस भी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। एक तो हम लोग क्या कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से यहाँ से हम लोग क्या कर सकते थे, फॉन्ट इफेक्ट से हम लोग केसेस को चेंज कर सकते थे, या अदरवाइज हमारे पास ऑलरेडी जो है फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे चेंज केस का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो चेंज केस में कितने ऑप्शन है, सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज एवरी वर्ड है और टॉगल केस है। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस हमारे पास मौजूद हैं। तो हम इसमें से सारे के सारे केसेस को यूटिलाइज करके देख सकते हैं 1 बाय 1। तो सेंटेंस केस का मतलब होता है हर सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। तो ये दिख रहा होगा, ये हमारा ऑलरेडी सारे कैप्स लॉक में है, तो इसको हम लोग पहले चेंज कर देंगे, ठीक है। लोअर केस में ले आएंगे इसे, वहां से हम लोग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से इसको क्या करते हैं, विदाउट कर देते हैं। ये हमारा टेक्स्ट हो गया, ये विदाउट चला गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग केस को यूटिलाइज करेंगे। तो ये हमारे पास केस है, अब हमने यूटिलाइज किया सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस का मतलब होता है जो हर लेटर है, सॉरी हर सेंटेंस है उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाए।
तो यहाँ एन कैपिटल हो गया। क्यों हो गया भाई? क्योंकि यहाँ से हमने इंटर प्रेस कर दिया था। इंटर प्रेस करने का मतलब होता है कि सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। अगर हम लोग इंटर नहीं प्रेस करते तो वहाँ पे डायरेक्टली वो विदाउट जो कैपिटल है, विदाउट कैपिटल है, ये यहाँ से वैसे ही चलते रहता है। तो यानी कि हर सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, दिख रहा होगा। ठीक है, ये है सेंटेंस केस। अब इसे फिर से सेलेक्ट करें, फिर से हम लोग फॉर्मेट में गए एंड चेंज केस। तो चेंज केस में हम लोग लोअर केस करेंगे। लोअर केस का मतलब होता है ऑल द टेक्स्ट विल बी इन अ स्मॉल मोड। सो यहाँ पे सारे के सारे टेक्स्ट क्या हो गए? स्मॉल में चले गए। सो दिस इज द स्मॉल। अब नाउ अपर केस, दैट मीन्स यू ऑल नो अबाउट दैट, ऑल द टेक्स्ट इज इन कैपिटल साइज। ये सारे के सारे टेक्स्ट क्या हो गए? कैपिटलाइज हो गए। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज कैपिटलाइज एवरी वर्ड। दैट मीन्स कि हर वर्ड का जो पहला लेटर है, ठीक है, वो कैपिटलाइज हो जाएगा। दिख रहा होगा सबको। यू कैन चूज सी कैपिटल, सी यू कैपिटल, डी कैपिटल, एफ कैपिटल, ई कैपिटल, एस कैपिटल। सो एवरी वर्ड ऑफ द every letter of the word that is in a capital into the like capitalize every word केस। सो नाउ टॉगल केस। टॉगल केस में देखिए हम लोग क्या होता है, फर्स्ट जो है स्मॉल होगा, बाकी कैपिटल हो जाएंगे। यानी कि जो पहला लेटर है टॉगल का, पहला लेटर स्मॉल होगा और बाकी के जितने भी लेटर्स हैं उस वर्ड के, ठीक है, वो सारे के सारे लेटर्स क्या हो जाएंगे? कैपिटल हो जाएंगे। तो ये है टॉगल केस। तो ये सारे केसेस को हमने देख लिए। अब हम लोग आते हैं नॉर्मल केसेस पे कर लें, इसे सेंटेंस केस पे कर लें। तो ये हमारा है जनरली, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? केसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करें चेंज फॉन्ट कलर और टेक्स्ट कलर की। तो फॉन्ट कलर और टेक्स्ट कलर भी हमने वैसे चेंज करना देख लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में गए थे और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया था? फॉन्ट के कलर को चेंज किया था। तो यहाँ से अगर हम लोग फॉन्ट के कलर को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और अदरवाइज ये हमारे पास ऑप्शन होगा फॉन्ट कलर चेंजिंग का। यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारे पास फॉन्ट कलर का ऑप्शन है और ये हाईलाइटर का है। ठीक है, इसको हम लोग फॉन्ट कलर बोलते हैं और इसको हाईलाइटिंग कलर बोलते हैं, इसको पेंट बकेट बोलते हैं या बैकग्राउंड कलर भी इसको बोल सकते हो। तो ये हमारा तीन चीज यहाँ पे है। क्या है? फॉन्ट कलर है, हाईलाइटिंग है और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है। यानी कि पूरे के पूरे जो सेलेक्टेड पार्ट है उसके बैकग्राउंड को, अगर यहाँ से यहाँ तक के हमको टेक्स्ट को बैकग्राउंड सेट करना है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? इसके बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। दिख रहा होगा सबको, ये हम लोग यहाँ से इसके बैकग्राउंड को, जो भी बैकग्राउंड चाहें तो उस बैकग्राउंड को हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये दिख रहा होगा सबको, ये हमने क्या किया? बैकग्राउंड को सेट कर दिया। अगर हमें बाकी जगह बैकग्राउंड सेट करना है जितने भी पूरे के पूरे टेक्स्ट में, तो हम लोग बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। और वहीं अब चीज है हाईलाइटिंग पॉइंट की। हाईलाइटर क्या होता है? तो इसको हम लोग पहले कंट्रोल जेड कर दें। ये हम लोगों ने कंट्रोल जेड कर दिया। कंट्रोल जेड मतलब अंडो होता है, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल जेड हो गया, यहाँ से दिख रहा होगा, ये कंट्रोल जेड हो गया। यानी कि हम अंडो कंडीशन में आ गए। जितनी बार कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे उतनी बार क्या हो जाएगा? हम एक एक स्टेप पीछे जाते जाएंगे। तो यहाँ से अब देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पे हाईलाइटर यूज करते हैं। तो हाईलाइटर यहाँ पे इस्तेमाल किया, ये देखो, ये क्या हो गया? ये हाईलाइट हो गया। अब हाईलाइटर का मतलब होता है बैकग्राउंड नहीं। अब यहाँ से हम लोगों ने इसे भी हाईलाइट कर दिया। तो यानी कि अगर बीच में स्पेस है तो ये उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, उस पर कोई भी कलर नहीं डालेगा। जो लाइन हम हाईलाइट करना चाहते हैं बस सिंपल वही लाइन हाईलाइट होगा, बाकी का पूरा बैकग्राउंड सेट नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर बैकग्राउंड कलर की, ये हमने फिर से कंट्रोल जेड प्रेस किया, और वहीं अगर बैकग्राउंड कलर की बात करें तो ये पूरे के पूरे टेक्स्ट को, अब जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया कि अगर यहाँ से यहाँ तक हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये क्या करेगा? सिर्फ वर्ड जहां जहां है वही हाईलाइट करेगा। लेकिन अगर हम इसे बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड है, जहां तक बैकग्राउंड जाएगा वहां तक पूरा बैकग्राउंड सेट करेगा। ठीक है, यानी जहां तक हमारा कर्सर, ये अगर नीचे करते जाएंगे तो ये पूरे के पूरे हमारे टेक्स्ट पे, पूरे के पूरे पेज पे हमारा क्या हो गया? बैकग्राउंड सेट होता गया। दिख रहा होगा सबको, ये पूरा का पूरा पेज पे हमारा बैकग्राउंड सेट हो गया। यानी जहां तक हमारा सिलेक्शन होगा वो पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है हमारा बैकग्राउंड सेट कर देगा। यानी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट का, सॉरी, डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। जो टेक्स्ट है, जहां तक हमने टेक्स्ट लिख रखा है वहां के बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ से फॉन्ट कलर की। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉन्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कलर क्या होता है? ब्लैक होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से चाहे तो अपने फॉन्ट कलर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट को क्या करेंगे? सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड देन अपने अकॉर्डिंग जो भी फॉन्ट कलर हमें यूटिलाइज करना है वो फॉन्ट कलर हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूटिलाइज कर देंगे। वो फॉन्ट कलर हम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे तो वो जो पर्टिकुलर
सेलेक्टेड कलर है वो हमारे इस सेलेक्टेड टेक्स्ट पे, सिर्फ सेलेक्टेड टेक्स्ट पे, याद रखना सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड टेक्स्ट पे ये अप्लाई होगा, विदाउट सिलेक्शन ये अप्लाई नहीं हो सकता है। तो जब भी हमें जिस भी टेक्स्ट को कलर करना है तो हम क्या करेंगे, उसके सबसे पहले उसे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब एक चीज होता है फॉर्मेट पेंटर या फॉर्मेट पेंट ब्रश, इसको बोल सकते हो कि फॉर्मेट पेंट ब्रश क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, तो उसको हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं। सब देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करने के लिए, फॉर्मेट पेंटर यूटिलाइज करने के लिए पहले फॉर्मेट पेंटर होता क्या है ये समझ लो पहले, मैंने पहले भी समझा रखा है। फॉर्मेट पेंटर वो होता है कि हम जिस भी चीज को सेलेक्ट करेंगे, बाय द वे इस टेक्स्ट के फॉन्ट को क्या करो, अभी चेंज कर दो, यहाँ से इसको क्या कर दो, इसको दूसरा कलर कर दो, ये इसका कलर दूसरा कर दो, ठीक है। और इसका जो तुम्हारा टेक्स्ट जो फॉन्ट है, फॉन्ट का भी जो प्रॉपर्टी है उसे चेंज कर दिया हमने। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये हमारा जो भी है चेंज प्रॉपर्टी है, ये हम चाहते हैं ये सेम प्रॉपर्टी ये पूरे के पूरे टेक्स्ट में अपीयर हो जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे ये देखते हैं। तो उसके लिए हमारा फॉर्मेट पेंट ब्रश ऑप्शन होता है। एक तो होता है कॉपी करने का, ये देखो हमने इसे सेलेक्ट किया, ठीक है। एक होता है ये जनरली हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं, लेकिन जब हम फॉर्मेट पेंट ब्रश करते हैं, ठीक है, तो फॉर्मेट पेंट ब्रश का मतलब होता है वो क्या क्या कॉपी कर लेता है, टेक्स्ट को तो कॉपी करता ही है, साथ ही साथ उसमें जितने भी फॉर्मेटिंग फीचर्स यूटिलाइज होते हैं ये उसको भी कॉपी कर लेता है। देखो यहाँ पे, तो ये हमने इसे सेलेक्ट किया एंड देन ये फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई कर लिया, ये फॉर्मेट पेंटर हमने अप्लाई किया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। यानी कि अब ये जो है दिख रहा होगा सबको, ये जो है फिर से देख लो एक बार, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, ये फॉर्मेट पेंट ब्रश यूटिलाइज किया। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको भी सेलेक्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब जैसे ही सेलेक्ट करके माउस को छोड़ेंगे ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है उसी कलर का हो जाएगा, दिख रहा होगा सबको। यानी कि ये जो टेक्स्ट, ये जो फीचर्स यहाँ अप्लाई थे वो सेम फीचर यहाँ भी अप्लाई हो गया, ठीक है। क्या हुआ एक बार फिर से समझ लो, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने का एक जनरल होता है कॉपी करना, तो कॉपी पेस्ट जनरल करेंगे तो ये सेम चीज यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगा जहां भी पेस्ट करना चाहें। लेकिन अगर हम इसे फॉर्मेट पेंट ब्रश करते हैं, ये जो ऑप्शन है फॉर्मेट पेंट ब्रश का दिख रहा होगा सबको स्टैंडर्ड टूल बार में, ये फॉर्मेट पेंट ब्रश पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा जो आइकॉन है वो बकेट टाइप का बन जाता है। और अब बकेट टाइप से अब क्या करते हैं, हम जहां भी इस फॉर्मेटिंग फीचर्स को अप्लाई करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से सेलेक्ट कैसे करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे, ठीक है, एंड ये सेलेक्ट हो गया। अब चाहते हैं हम यहाँ से यहाँ तक अप्लाई हो जाए या यहाँ से यहीं तक अप्लाई हो जाए, तो हम लोग यहीं तक सेलेक्ट करेंगे और इसे क्लिक छोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया कि ये यू कैन को हमने नहीं चूज किया, तो ये अपने फॉर्मेट में वैसे ही रह गया, ठीक है, जनरल फॉर्मेट में आ गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये सेम इस फॉर्मेट में अप्लाई हो गया, सेम कलर, सेम फॉन्ट स्टाइल, सेम साइज, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे यूटिलाइज हो गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट पेंट ब्रश। तो ये फॉर्मेट पेंट ब्रश हम लोग यहाँ से इस्तेमाल कर दिए। अब हम लोग फिर से इसे प्रेस कर देते हैं Ctrl+Z, ये अंडो के लिए Ctrl+Z हमने प्रेस कर दिया, ये हमारा अंडो हो गया। इसको भी प्रेस कर दिया, ये हमारा अंडो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडो Ctrl+Z और रीडो Ctrl+Y, यू ऑल नो अबाउट दैट। सो रीडो का मतलब क्या होता है, लास्ट एक्शन परफॉर्म, एंड रीडो अंडो का मतलब होता है प्रीवियस एक्शन परफॉर्म। जो भी प्रीवियस एक्शन हमने कर रखा है हमारा जो फंक्शन है वो उसी तरफ बैक होता चला जाएगा, और रीडो का मतलब होता है फॉरवर्ड होता चला जाएगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग अलाइनमेंट्स की। अलाइनमेंट्स क्या होता है, तो अलाइनमेंट हम लोग सबसे पहले देख लें। अब तो अलाइनमेंट के बारे में हम लोग देखें तो अलाइनमेंट मैंने पहले भी बता रखा है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड नाउ देयर इज अ 4 types of alignment. So by default that is a left alignment, and another one that is a center alignment, सारे के सारे टेक्स्ट सेंटर में चले गए। राइट साइड अलाइनमेंट यानी कि सारे के सारे टेक्स्ट क्या हो गए, राइट साइड में हो गए, और अब हम लोग जो भी चीजें लिखेंगे वो राइट साइड से ही लिखी जाएगी। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ हमारा इंटर, अब जो भी चीजें लिखेंगे हम लोग राइट साइड से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट अलाइनमेंट। अब यही बात करें हम लोग जस्टिफाई की, तो ये क्या हो गया, पूरा पैरेलल वे में चलता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा पैरेलल वे में चलेगा। ये दिख रहा होगा सबको, ये सारे के सारे टेक्स्ट पैरेलल वे में चलेंगे। दैट मीन्स कि दिस इज द जस्टिफाई। ये हम लोग Ctrl+Z प्रेस कर दिया, सो दिस वन इज अ जस्टिफाई। अब इसे हम लोग क्या कर देंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट कर देंगे और छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया अलाइनमेंट यूटिलाइज करना। इस तरह हम लोग अलाइनमेंट यूटिलाइज करते हैं। अब बात करें अगर इसके बेसिक प्रोसेस की, तो अगर हम लोग बेसिक प्रोसेस देखना चाहते हैं अलाइनमेंट का, तो हम लोग फिर से यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे,
ठीक है। और फॉर्मेट में जाने के बाद हमारे पास पैराग्राफ का ऑप्शन है, ये पैराग्राफ, तो इस पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा सबको। यानी यहाँ भी हमारे पास 4 टाइप्स के अलाइनमेंट, जो हमने यहाँ अलाइनमेंट देखे वो सेम अलाइनमेंट हमारे पास यहाँ भी है। यहाँ भी हम लोग चाहे तो उसी तरह यूटिलाइज, जिसे भी यूटिलाइज करना है, सेंटर को बाय द वे यूटिलाइज कर दिया और ओके कर दिया, तो यहाँ जो हमारे सारे के सारे अलाइनमेंट जो टेक्स्ट हो गए वो सेंटर अलाइन हो गए। यहाँ दिख रहा होगा सेंटर ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। पहले लेफ्ट सेलेक्शन था बाय डिफॉल्ट, लेकिन ये क्या हो गया, सेंटर सेलेक्शन हो गया, क्योंकि हमने क्या किया कि जो है हमारा जो पैराग्राफ ग्रुप से हमने क्या कर दिया, उस सेंटर अलाइनमेंट को चूज कर दिया। तो हम लोग वहां से भी जो है अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। तो चलो बात करते हैं अब आगे हम लोग इंडेंटेशन की। तो इंडेंटेशन भी मैंने बता रखा है सबको। दिस इज द इंडेंटेशन, दैट इज द इंक्रीज इंडेंटेशन, डिक्रीज इंडेंटेशन एंड दिस इज द हैंगिंग इंडेंटेशन। यहाँ पे हमारे पास वैसे इससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप में भी हैं। पैराग्राफ ग्रुप में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फिर से पैराग्राफ ग्रुप में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास इंडेंटेशन जो है, इंडेंट एंड स्पेसिंग, ये हमारे पास ऑप्शन है। दिख रहा होगा सबको अपने बुक में भी कि ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास आता है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के इंडेंटेशन को सेट कर सकते हैं, यानी कि हमारा टेक्स्ट का पोजीशन क्या होगा, कौन से पोजीशन से हमारा टेक्स्ट शुरू होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो भी है जो फीचर्स है यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। हम जो भी बिफोर टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के पहले, यानी जो भी फीचर्स दिख रहा होगा सबको, यानी टेक्स्ट के पहले, यानी कि जो स्पेसिंग है ये इस साइड से क्रिएट करना। आफ्टर टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के बाद क्रिएट करना। अगर यही हम लोग टेक्स्ट जब हम आफ्टर कर, या तो हम पहले बिफोर कर लेंगे या आफ्टर कर लेंगे। दिख रहा होगा सबको ये आफ्टर हो रहा है, यानी टेक्स्ट के बाद इंडेंट क्रिएट करना, या टेक्स्ट से पहले इंडेंट क्रिएट करना, या फर्स्ट लाइन इंडेंट क्रिएट करना। ये हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट है, ये दिख रहा होगा। तो हम इंडेंट जिस साइड भी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, इंडेंट जिस साइड भी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो इंडेंट हम लोग क्या करेंगे, यहां से यूटिलाइज करेंगे। यानी कि ये हमारा बिफोर टेक्स्ट है, यानी टेक्स्ट के पहले, यानी यहां से इसको इधर करना, दैट इज अ बिफोर टेक्स्ट इंडेंटेशन। अब होता है आफ्टर टेक्स्ट, यानी इस टेक्स्ट को यहां से इधर करना, यानी इधर स्पेस देना, इस साइड तुम्हारा लेफ्ट साइड की ओर स्पेस देना। ठीक है, ये हो गया आफ्टर टेक्स्ट इंडेंटेशन। और हो गया फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन। तो फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन का मतलब होता है ये जो पहला लाइन है इसके बस पोजीशन को चेंज करना, यानी इसके पोजीशन को यहां कर देना। बाकी का जो टेक्स्ट पोजीशन है वो इस स्टॉपर के अकॉर्डिंग अपने जगह पे रहेगा। ठीक है, बाकी का जो टेक्स्ट पोजीशन वो क्या होगा, इस स्टॉपर के अकॉर्डिंग वो अपने जगह पे ही वैसे ही रहेगा। यानी पहला लाइन जो है वो इंडेंट होगा, बाकी के सारे लाइन अपने जगह पे रहेंगे। तो ये हो गया है हमारा इंडेंटेशन। अब इसको अप्लाई करेंगे तो देखो हमारे पास क्या क्या होता है। अब यहाँ क्या हो गया, ये दिख रहा होगा सबको। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इंडेंटेशन, यानी इस साइड से भी स्पेस छूटा। ये जो स्पेस है यहाँ से दिख रहा होगा, ये हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन है, तो यहाँ से भी हमारा स्पेस छूट गया, ये स्पेस छूट गया यहाँ से भी। ठीक है, और जो टेक्स्ट है हमारा, यानी इधर से भी यूटिलाइज हो गया, इधर से भी ये हो गया। अब इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, सेलेक्ट करें। अब ये जो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसे 0 कर देते हैं, तब पता चलेगा। इसे हम लोग क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब इसे ओके कर दिया। देखो यहाँ पे क्या हो गया, सारे के सारे टेक्स्ट क्या हो गए, ये अपने अलाइनमेंट पे चले गए। ठीक है, दिख रहा होगा। पहले इसे कर दिया लेफ्ट, ये सेंटर है हमारा, नहीं पता चल रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मेट में करेंगे, पैराग्राफ में जाएंगे। अब ये हमने क्या कर दिया, बिफोर टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के पहले अप्लाई किया। तो ये जो हमारा है स्पेस, ये क्या हो गया, यानी मार्जिन से लेके, ये हमारा मार्जिन है, और मार्जिन से लेके टेक्स्ट पोजीशन। ठीक है, ये हमारा हो गया इंडेंटेशन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमने इंडेंट अप्लाई कर दिया। तो अब हम लोग बाय द बिफोर टेक्स्ट इसको हम लोग खत्म कर देंगे। यहाँ से बिफोर टेक्स्ट खत्म कर दिया हमने, ये 0 हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको फर्स्ट लाइन इंडेंट को एक्टिवेट कर देंगे। ये हम लोग फर्स्ट लाइन इंडेंट को एक्टिवेट किया, अब इसे ओके कर देंगे। यानी क्या हो गया, सिर्फ इस लाइन में इंडेंटेशन अप्लाई हुआ, ये जो स्पेस दिया सिर्फ फर्स्ट लाइन में इंडेंटेशन दिया, और बाकी के लाइन अपने पोजीशन पे ही रहे। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन। तो ये इंडेंटेशन समझ में आ गया होगा। अब इसी में होता है निगेटिव इंडेंटेशन। निगेटिव इंडेंटेशन बाय द वे बिफोर टेक्स्ट ये है, तो इस फर्स्ट लाइन को
हम लोग क्या किए, निगेटिव में ले गए, यानी सिर्फ पहला लाइन हमारा क्या चला जाए, निगेटिव में चला जाए, बाकी के लाइन अपने जगह पे रहे। तो दिख रहा होगा, निगेटिव का मतलब होता है जब पॉजिटिव में इधर गया तो निगेटिव में किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, यानी कि मार्जिन के साइड जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ओके करेंगे तो ये जो हमारा टेक्स्ट है, देखो टेक्स्ट का पहला जो लाइन है वो कहाँ चला गया, माइनस में चला गया। मतलब माइनस में जाने का मतलब है ये मार्जिन के एरिया में चला गया। तो मार्जिन के एरिया में तो हमें डालना नहीं है, तो ये होता है, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव इंडेंटेशन। ये हुआ हमारा निगेटिव इंडेंटेशन। तो ये निगेटिव इंडेंटेशन हम लोग ऐसे यूटिलाइज करते हैं। फिर से अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पॉजिटिव में कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया, ये देखो 0 कर दिया। ठीक है, अब इसे ओके कर दिया तो ये हमारा इंडेंटेशन अप्लाई हो जाएगा। अब ये हो गया पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि हम लोग पैराग्राफ से भी जो है एबव पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के ऊपर में या पैराग्राफ के नीचे में भी हम लोग स्पेसिंग डाल सकते हैं। ये देखो हम लोग अगर पैराग्राफ के ऊपर में डालते हैं तो क्या हो रहा है कि ये पैराग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर बिलो पैराग्राफ डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पैराग्राफ के बिलो हमारा जो है, ये दिख रहा है, सबको 0 कर दिया, ये पैराग्राफ के बिलो है। तो अगर इसको इंक्रीज किया तो पैराग्राफ के जो नीचे है ये स्पेसिंग क्रिएट हो जाएगा। हमारे नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे जो है दिख रहा होगा सबको, ये वाले पार्ट में दिख रहा होगा चेंजिंग क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यानी कि बाकी के जो सारे लाइंस हैं वो ऑटोमेटिक नीचे की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। यानी कि ये हम लोग क्या कर सकते हैं, बिलो द पैराग्राफ हम लोग ये फीचर्स यहाँ पे डाल सकते हैं। क्लियर है सबका? तो इस तरह हम लोग बिलो जो लाइन स्पेसिंग क्रिएट करेंगे वो बिलो द पैराग्राफ करेंगे। अब लाइन स्पेसिंग होता है यहाँ से सिंगल लाइन स्पेसिंग। अब ये सॉरी स्पेसिंग पे हम लोग चले गए, ये इंडेंटेशन था, समझ में आ गया। अब स्पेसिंग भी देख लें हम लोग। तो स्पेसिंग मतलब होता है ये पैराग्राफ के ऊपर स्पेस करना और पैराग्राफ के नीचे स्पेस क्रिएट करना। स्पेसिंग भी दो टाइप, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, सिंगल स्पेसिंग, डबल स्पेसिंग, या हम लोग मैनुअली भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जब यहाँ से हम लोग देखें ये सिंगल स्पेसिंग है, ये यहाँ हम लोग देखें 1.5 लाइन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास स्पेसिंग, जो स्पेसिंग हमने यहाँ देखा था, यहाँ भी एक स्पेसिंग होगा, ये स्पेसिंग है इंक्रीज और डिक्रीज स्पेसिंग। तो यहाँ भी वही सेम स्पेसिंग के ऑप्शन है। ठीक है, तो स्पेसिंग हम लोग यहाँ से बाय डिफॉल्ट क्या कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। अगर एटलीस्ट हमें डालना है, खुद के अकॉर्डिंग वैल्यू डालनी है, तो हम यहाँ से एटलीस्ट को चूज करेंगे, और बाकी के सारे जो वैल्यू हैं वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हैं, वो हमारे सिस्टम के द्वारा दिए गए हैं। उसमें अगर हम उसमें से कोई वैल्यू चूज करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली उसमें से कोई वैल्यू चूज कर लेंगे, या अदरवाइज हम चाहते हैं कि नहीं, हम यहाँ से जो है अपने अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करना चाहते हैं, हम जो लाइन स्पेसिंग देना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हमें एटलीस्ट को चूज करना होगा। ये एटलीस्ट हमने चूज किया और यहाँ से हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे हमने एटलीस्ट चूज किया, दिख रहा होगा ये वाला टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो गया, दिख रहा होगा, ये देखो, ये हमारे अकॉर्डिंग जो है स्पेस, जो लाइन स्पेसिंग है वो हमारे अकॉर्डिंग क्रिएट हो गया, दिख रहा है सबको। ये हम लोग यहाँ पे कर दिए 1.6 सेट, बाय द वे यहाँ पे 1 कर दिया हमने और ओके कर दिया। तो ये जो स्पेसिंग है देखो यहाँ पे कितना स्पेसिंग बढ़ गया, यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, स्पेस को सेट कर सकते हैं। फिर अगर हमने इसे 1.5 कर दिया तो ये 1.5 में सेट हो जाएगा, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम के द्वारा रखा गया लाइन स्पेसिंग है। तो ये हमारे पास ये डबल लाइन स्पेसिंग है, तो ये डबल लाइन स्पेसिंग कर देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, डबल लाइन स्पेसिंग क्रिएट हो गया। यानी ये सारे बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो है लाइन स्पेसिंग क्रिएट रहते हैं। तो हम अपने अकॉर्डिंग जो भी चूज करना चाहें हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और उसे ओके कर देंगे। तो वो जो लाइन स्पेसिंग है वो क्या होगा, वो हमारे पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। चलो ये तो सारी चीजें थी स्पेसिंग से रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग भी सबको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं बॉर्डर्स की। इसमें एक ऑप्शन है बॉर्डर्स, ये दिख रहा होगा, बाकी की चीजें बाद में बात करेंगे। बॉर्डर्स की बात करते हैं, तो ये है हमारा बॉर्डर ऑप्शन। एंड बॉर्डर ऑप्शन में क्या होता है कि हम लोग टेक्स्ट के बॉर्डर को सेट करते हैं। पहले यहाँ पे इसको अनसेलेक्ट कर दिया, फिर से पैराग्राफ में गए और यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन देख लिया। बॉर्डर ऑप्शन का मतलब होता है कि या तो सेलेक्टेड टेक्स्ट पे बॉर्डर क्रिएट करना या तो डॉक्यूमेंट पे बॉर्डर क्रिएट करना। तो हम लोग बॉर्डर कैसे क्रिएट करते हैं, बट ये हमारे पास क्या है, बॉर्डर स्टाइल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे जहां भी हम बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका सिलेक्शन कर लेंगे। बाय द वे यहाँ से यहाँ तक हम लोग बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, जहां भी बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन पैराग्राफ में जाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे और जो भी बॉर्डर्स हमें यूटिलाइज करना है, यहाँ से बाय द वे सिंगल कलर लेना है या सॉरी लाइन लेना है या ये 4 पॉइंट का लाइन लेना है, जो भी लाइन लेना चाहते हैं वो हम लोग लाइन यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ है हमारे पास लाइन अरेंजमेंट। ठीक है, यानी कि लाइन कैसा होगा, या तो नो लाइन होगा या तो चारों तरफ से बस बॉर्डर होगा
या तो सिर्फ दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड बॉर्डर होगा, या अप एंड डाउन साइड बॉर्डर होगा, या सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड बॉर्डर होगा। तो यहाँ से क्या हो सकता है, ये हमारे पास बहुत सारे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ से भी क्लिक करते जाएंगे तो वो हमारा बॉर्डर सेट होता जाएगा। दिख रहा होगा सबको, ये क्लिकिंग से भी हम अपने अकॉर्डिंग मैनुअली, और फिर से क्लिक करेंगे तो ये हट भी जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग मैनुअली भी अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी डालना चाहते हैं, बीच में डालना चाहते हैं तो बीच में भी ये बॉर्डर आ सकता है। ठीक है, ये दिख रहा होगा सबको, यहाँ से हट भी गया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग चाहते हैं डायरेक्टली इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये चारों का चारों साइड बॉर्डर ऑटोमेटिकली जो है यूटिलाइज हो गया। यहाँ से अब इसको ओके करेंगे तो ये जो हमारा बॉर्डर है जहाँ तक हमने सेलेक्ट कर रखा है वहाँ तक हमारा ये बॉर्डर यूटिलाइज हो गया। क्लियर। अगर हम लोग पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, या होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में हमारा वो जो बॉर्डर है वो यूटिलाइज हो जाएगा। दिख रहा है सबको, ये यहाँ से हमने क्या किया, बॉर्डर ये हमारा यहीं तक सिलेक्शन था। अब अगर हम लोग इसे क्या करें, पूरा का पूरा सेलेक्ट कर दिए, हमने होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल ए से हमने होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ से अब फिर से फॉर्मेट में गए, पैराग्राफ में गए, और बॉर्डर में हमने चूज कर लिया ये बॉर्डर, और उसके बाद ओके कर दिया। तो ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट एरिया में दिख रहा होगा, ये पूरा डॉक्यूमेंट एरिया में हमारा जो बॉर्डर है वो बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। फिर से कंट्रोल ए किया, फिर से फॉर्मेट में गए, फिर से पैराग्राफ में गए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी लेफ्ट साइड से कितना स्पेस होगा, ठीक है, राइट साइड से कितना स्पेस होगा, टॉप से कितना होगा, बॉटम से कितना होगा। तो ये स्पेसिंग भी हम, यानी कंटेंट स्पेसिंग, यानी कि ये जो कंटेंट है यहाँ दिख रहा होगा, ये बॉर्डर से लेके कंटेंट, यानी ये यहाँ से यहाँ तक के स्पेसिंग को, ये कंटेंट से लेके बॉर्डर तक के बीच के स्पेसिंग को कितना स्पेस होगा, यहाँ से हम लोग स्पेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बाय द वे टॉप से इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, ये ओके कर दिया। तो हमारा यहाँ देखो ये स्पेस टॉप से क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, ये बढ़ गया होगा टेक्स्ट से स्पेस, यानी कि ये हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो स्पेसिंग है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सारे के सारे हर साइड से जो स्पेस है वो क्रिएट हो गया। जनरली हमारा बाय डिफॉल्ट 2 स्पेस था, तो हम लोग यहाँ पे 2 डाल दिए और छोड़ दिए। ये हमारा है बॉर्डर कलर, यानी कि हमारा बॉर्डर कौन से कलर का होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग कलर भी सेट कर सकते हैं। तो हमारा जो लाइन कलर है वो लाइन कलर कौन सा होगा, तो यहाँ से हमारा लाइन कलर सेट हो गया। लाइन में क्या होगा, लाइन में शैडो होगा तो हम लोग शैडो सेट कर सकते हैं। लाइन में अगर कास्ट शैडो होगा तो यानी कि यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं शैडो के, तो हम लोग यहाँ से शैडो को सेट कर सकते हैं। शैडो का कलर कौन सा होगा, ये यहाँ से शैडो के कलर को सेट कर सकते हैं। शैडो का डिस्टेंस कितना होगा, हम लोग ये डिस्टेंस भी सेट कर सकते हैं यहाँ से, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये दिख रहा होगा कि हमारा जो है इस साइड से शैडो क्रिएट हो रखा है, ये दिख रहा होगा, ये क्या है, शैडो क्रिएट हो रखा है, यानी कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स पे क्या हो गया, शैडो क्रिएट हो गया लेफ्ट और राइट साइड से। दिख रहा है सबको। चलो फिर से पैराग्राफ पे गए। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर दिया, शैडो हमने ये क्रिएट कर दिया। ये लेफ्ट, ये 2 साइड शैडो था इसलिए 2 साइड शैडो क्रिएट हुआ। ठीक है, ये डाउन साइड शैडो है, तो जिस साइड शैडो का ऑप्शन है दिख रहा होगा, ये इधर अपर साइड एंड राइट साइड क्रिएट हुआ शैडो, ये दिख रहा है सबको। ये अपर साइड और राइट साइड शैडो क्रिएट हुआ, ये इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे अपर साइड और राइट साइड वाला शैडो चूज कर रखा था। तो यहाँ से हम लोग इसे चूज भी कर सकते हैं या नहीं भी चूज कर सकते हैं। तो जनरली ये हमारे बॉर्डर्स फीचर में आ गया। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को सेट कर सकते हैं, बॉर्डर के कलर को सेट कर सकते हैं। हमने जो कलर चूज किया यहाँ ऑलरेडी वो कलर यूटिलाइज हो गया, दिख रहा होगा। हमने पहले ब्लैक कलर चूज कर रखा था तो यहाँ ब्लैक था, लेकिन अब कौन सा कलर यहाँ पे है, अब यहाँ पे है ऑरेंज कलर जो हमने चूज कर रखा था। तो आई होप सबके समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर फिनिश हो गया। तो इससे रिलेटेड अब इसमें अब कुछ भी प्रैक्टिकल के लिए नहीं है, तो बाकी की सारी चीज़ें सब लोग एक बार इसको रिपीट कर लेंगे। जिनके घर पे भी सिस्टम है वो एक बार इसको अपने से खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड आई होप कि जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सारी चीज़ें सब लोग कर लिए होंगे। जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आनी है तो उसके बाद मुझे कॉल करोगे, मैसेज करोगे, तो सारी चीज़ें क्लियर है। अब चलो ठीक है, इट्स ओके, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।